Hello friends, let's continue chapter number 2nd. This is the 8th part of the video, and today we will discuss about India and the post-communist countries. Means India और USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या सीन रहा। इसमें बोल रखा है इंडिया हैज़ मेंटेन्ड गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। इंडिया के सारे ही कंट्रीज से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं जो पहले यूएसएसआर में थे, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आर स्टिल दोज विद रशिया एंड इंडिया। लेकिन सबसे अच्छे अगर रिलेशन बात करें हम तो किसके थे, वो इंडिया और रशिया के थे। India's relation with Russia are an important aspect of India's foreign policy. ऐसा कहा जाता है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी वो फॉलो कर रहा है उस पे भी रशिया का काफ़ी इम्पैक्ट दिखाई देता है। इंडो रशियन रिलेशन आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। ये लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट और ट्रस्ट के लिए माने जाते हैं एंड आर मैच्ड बाय द पॉपुलर प्रेसिपिएशन। और इन दोनों की आइडियाज़ भी काफ़ी सेम पाए जाते हैं, काफ़ी कॉमन इंटरेस्ट हैं। कैसे? इंडियन हीरो फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम और इन रशिया। जैसे हमारे यहाँ बच्चों के नाम राज, अमिताभ ऐसे रखे जाते हैं, वहाँ पे भी रशिया में भी ये नाम बच्चों के रखे जाते हैं, कॉमन नेम है वहाँ पे भी। एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज़, और रशिया के अलावा और भी जो यूएसएसआर के अंदर कंट्रीज़ थी उनमें भी सेम चीज़ है। वन कैन हेयर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी। यहाँ पे जो हिंदी सॉन्ग सुनते हैं हम लोग, वही सॉन्ग्स रशिया और यूएसएसआर के कई कंट्रीज़ में अभी भी सुने जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखता है कि दोनों ही क्या हैं, एक जैसे हैं या एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट राइट अबाउट इंडिया रशिया रिलेशन। तो आप इसका आंसर कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे? आप इसका आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वर्ड है ना, ये देखिए, इंडो रशियन रिलेशन आर से लेके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आपके इंटरेस्ट तक जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर इंडिया के हीरो जो हैं राज कपूर से लेके और अमिताभ बच्चन, वो काफ़ी फेमस हैं रशिया में और भी कंट्रीज़ में। उसके बाद है यहाँ के हिंदी फिल्म्स के जो सॉन्ग हैं वो रशिया और यूएसएसआर की कंट्रीज़ में सुने जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपका आएगा कि रशिया जो है, रशिया और इंडिया, ये लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड का विज़न रखते हैं। मतलब दोनों ही क्या चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर हो, कोई एक पावर रूल ना करे जैसे यूएसए, बहुत सारी पावर्स हो और अपने अपने तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी इकोनॉमी को डील करें। ओके इसके बाद आपसे वो वाला क्वेश्चन हम इंडिया और रशिया रिलेशन का, वो तो चल ही रहा है, पर बेटा बीच में एक छोटा क्वेश्चन भी यहाँ पे हम बना सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मल्टीपोलर वर्ल्ड? ओके, ये क्वेश्चन बीच में छोटा बन रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया और रशिया का रिलेशन का आंसर ख़त्म हो गया है, वो कंटिन्यू चल रहा है। बीच में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है, वो अलग से लिखिए। और उसका आंसर है द मल्टीपोलर वर्ल्ड से लेके आपके नेक्स्ट पेज में देखिए दे रखा है सिस्टम तक। सिस्टम तक लगा लीजिए। ओके चलिए हम अपने वापस से उसी क्वेश्चन पे जाते हैं कि इंडिया और रशिया के रिलेशन कैसे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि दोनों कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। ओके, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका, कलेक्टिव सिक्योरिटी।
ये अलग से पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में दोनों की कॉमन विजन है। ओके, एक छोटा क्वेश्चन और यहाँ पे फ्रेम करिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द कलेक्टिव सिक्योरिटी? तो यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट में दे रखा है ना, ये पूरा इन से लेके और रेस्पॉन्स तक, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग है। मतलब मान लीजिए हम लोग 10 फ्रेंड्स हैं, 10 में से एक फ्रेंड को किसी बाहर वाले व्यक्ति ने हर्ट किया, उसकी पिटाई लगा दी, तो हम 10 के 10 फ्रेंड्स क्या करेंगे? जिसने भी हमारे फ्रेंड के साथ गलत व्यवहार किया है, जो जिसने भी उसको मारा है, उसको क्या करेंगे? मिल के उससे बदला लेंगे। ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। मतलब एक पे हमला, वो पूरी ग्रुप पे हमला माना जाएगा और पूरा ग्रुप ही इसके लिए रेस्पॉन्स करेगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करेंगे। ग्रेटर रियलिज्म, negotiation, settlement, international conflict and independent foreign policy for all the countries। ये रशिया और यूएस, इंडिया जो हैं, दोनों ही चाहते हैं कि हर कोई अपनी तरीके से इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सके। डिसीजन मेकिंग थ्रू द बॉडीज लाइक यूएन शुड बी स्ट्रेंथेंड, डेमोक्रेटाइज एंड द एम्पावर्ड। यूएन जो भी सिक्योरिटी डिसीजन लेता है उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया और रशिया ने अब तक 80 से भी ज़्यादा एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं और लेटेस्ट जो इंडिया और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया है वो 2001 में किया है। ओके, यहाँ आपका आंसर ख़त्म होता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन कैसे हैं। ओके, ऑब्वियस सी बात है, रशिया की बात कर रहे हैं हम, तो ये कब की बात है? 1991 के बाद की बात है, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया ना, उसके बाद के रिलेशन मैंने आपको बताए हैं कि इंडिया और जो रशिया थे उनके रिलेशन कैसे रहे थे 1991 से लेके। ओके, अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशन विद रशिया। इंडिया को बड़ा फ़ायदा होता है रशिया के साथ फ्रेंडशिप करके। तो क्या फ़ायदा होता है? यहाँ पे क्वेश्चन आप फ्रेम कर लीजिए, हाउ इंडिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशन विद रशिया। ओके, तो अब हमें फ़ायदा होता है जब भी यूएनओ में कश्मीर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठता है तो रशिया हमारे साइड रहता है, हमारा हमेशा साथ देता है। ओके, वो हमेशा हमारे साथ में खड़ा होता है, चाहे बाकी कोई भी कंट्री हमारे खिलाफ खड़ी हो, पर जो रशिया है वो डेफिनेटली हमारा हमेशा साथ देता है। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे एनर्जी सप्लाई के लिए हमें बहुत काम आता है। मतलब हमें ऑयल चाहिए या कोई भी और एनर्जी रिसोर्स चाहिए तो वो रशिया हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद है टेररिज्म से रिलेटेड, जो सेंट्रल एशिया में टेररिज्म फैलने वाला होता है उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन हमें पहले ही रशिया दे देता है। ये थर्ड पॉइंट आपका हो गया, ये जाएगा आपका थर्ड पॉइंट यहाँ तक, एशिया तक, सेंट्रल एशिया तक। ठीक है, उसके बाद है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन को बैलेंस करने में हमें मदद करता है। ओके, ये सारे बेनिफिट इंडिया को होते हैं। अलग अलग जब भी हम आंसर लिख रहे होते हैं ना, वो पॉइंट्स में लिखने चाहिए। इससे क्या होगा, हमें लर्न करने में भी दिक्कत नहीं आती और टीचर जब चेक करने बैठता है तो उसकी नॉलेज, बच्चे की नॉलेज सामने टीचर को समझ में आती कि क्लियरली बच्चे को लर्न है और मार्क्स भी फुल मिलते हैं। उसके बाद बता रहा, नेक्स्ट हमें यहाँ पे बता रखा है कि रशिया को भी फ़ायदा होता है इंडिया से फ्रेंडशिप करने में। इंडिया से रशिया को क्या फ़ायदा हो सकता है? तो पहले क्वेश्चन फ्रेम करिए, हाउ रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज़ रिलेशनशिप। ओके, इसका आंसर आपको मिलेगा इंडिया इज़ से लेके, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए। मतलब रशिया जो भी वेपन्स बनाता है, इंडिया उसे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ख़रीदता है। ओके, जो इंडियन मिलिट्री है वो हार्डवेयर भी रशिया से ही खरीदती है। अगर गन की ज़रूरत है तो वो गन कब, हार्डवेयर कहाँ से आएगा? वो बॉडी जो है गन की वो आएगी रशिया से।
इंडिया को ऑयल की जब भी ज़रूरत पड़ी है तब रशिया ने ही मदद की है। ठीक है, तो ऑयल मार्केट है इंडिया रशिया के लिए। रशिया अपना बहुत सारा ऑयल बेचता है इंडिया को और उसके बदले उसे पैसा मिलता है, तो ये फ़ायदा है। रशिया ने इंडिया के Russia is important to India and has the repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. इंडिया में जब भी ऑयल क्राइसिस आए रशिया ने उसकी हमेशा मदद की है। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। अब दिन पे दिन रशिया के साथ हमने काफ़ी अपना इम्पोर्ट बढ़ाया है, मतलब काफ़ी ऑयल हमने रशिया से हमेशा मंगवाया है। उसके बाद है एंड द रिपब्लिक्स ऑफ द कजाकिस्तान एंड द तुर्कमेनिस्तान, इन जगहों से भी हम मंगाते हैं ऑयल। कोऑपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूडेड पार्टनरशिप एंड द इन्वेस्टमेंट इन द ऑयल फील्ड्स। हमने कई जगह यूएसए के मतलब रशिया के साथ मिलके कई एग्रीमेंट साइन किए जिसमें हमने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है ऑयल फील्ड्स में। इसके अलावा बता रखा है नेक्स्ट आपका, रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स। रशिया ने मदद की है इंडिया की न्यूक्लियर प्लान्स में। ठीक है, एंड द असिस्टेंस इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग, और इंडिया की मदद की है, असिस्टेंट माने उसकी एक तरीके से सहायता की है। जैसे क्रायोजेनिक रॉकेट, जब इंडिया को ज़रूरत पड़ी थी वो रॉकेट हमने रशिया से लिया था। ओके, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी मंगलयान, उसको देखेंगे तब आपको ये टॉपिक और भी समझ में आएगा कि हमने रशिया से बहुत बार मदद ली है अपने स्पेस क्राफ्ट के लिए, अपने रॉकेट्स के लिए, और रशिया ने हमें हेल्प की भी है। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट हमने लास्ट में लगाए हैं ना, ये रशिया का फ़ायदा नहीं है, ये इंडिया का फ़ायदा है। तो इंडिया का जो फ़ायदा वाला टॉपिक हमने आंसर लिखा था ना उसमें ऐड कर लीजिएगा। इंडिया और रशिया जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, साइंस फील्ड में और ऑयल फील्ड में, वेपन्स में, हर जगह एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट माने एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका चैप्टर तो फिनिश हो रहा है, बट आपके यहाँ पे एक देखिए, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड द यूएसएसआर एंजॉय स्पेशल रिलेशन विद which led critics to say that India was the part of Soviet camp. It was multi-dimensional relation. यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो साइड में दिए होते हैं, कि क्वेश्चन यहाँ बनेगा which things led critics to say that India was the part of Soviet Union. मतलब ये यूएसएसआर जब था ना तब की बात की गई है। तो कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन क्या थे वो पूछे गए हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया है ना वो यूएसएसआर के साथ मिला हुआ था, कैसे। तो इसका आंसर आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल रूप में यहाँ पे दे रखे हैं, ये पूरा इसका आंसर है। मैं आपको इसको समझा देती हूँ। ये बोल रहा है कि जो सोवियत यूनियन है ना वो इंडियाज़ पब्लिक सेक्टर कैंपेन्स एट द टाइम, हमने काफ़ी मदद ली है या कहें बहुत बेनिफिट उठाया है यूएसएसआर से। इट गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम एंड द मशीनरी प्लांट्स लाइक द भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड। ये सारी कंपनीज इस्टेब्लिश करने में यूएसएसआर ने हमारी मदद की है। सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियाज़ करेंसी फॉर ट्रेड। हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो हमें करेंसी चेंज करनी पड़ती है, पर यूएसएसआर में जाने के लिए हमें करेंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। When इंडिया वॉज शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज, जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता था तो रशिया मतलब यूएसएसआर जो था वो कहता था कोई बात नहीं, आपके पास रुपीज़ है, आप रुपीज़ दीजिए, बिजनेस करिए। तो ये हमारे लिए फ़ायदा हुआ ना, तो इकोनॉमिक रूप से हमें आगे बढ़ने में मदद की। दूसरा है पॉलिटिकल रूप से, तो पॉलिटिकल रूप में क्या बता रखा है, वही जब भी वॉर की बात होती है इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमें सपोर्ट कहाँ से मिलता है, वो हमेशा हमें रशिया की तरफ से कहें या यूएसएसआर की तरफ से मिलता है। जैसे कि 1971 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी यूएसएसआर के साथ और 1991 तक की थी। क्यों की थी 71 में? क्योंकि हमें बांग्लादेश को आज़ादी दिलवानी थी, इसलिए हमने एक बड़े सपोर्ट के रूप में
यूएसएसआर का हाथ थामा और एक ट्रीटी साइन की, और हमें काफ़ी मिलिट्री सपोर्ट, वेपन का सपोर्ट मिला भी था। उसके बाद है मिलिट्री सपोर्ट। जब मिलिट्री को हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो भी हमें यूएसएसआर से ही हेल्प लेनी पड़ती है। जो भी हार्डवेयर्स होता है या जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं मिलिट्री के, वो यूएसएसआर से आते हैं इंडिया के पास। उसके बाद कल्चर की बात की गई है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहला पढ़ा था कि हमारे यहाँ जो अमिताभ बच्चन है, राज कपूर नाम है, ये बच्चों के नाम रखे जाते हैं। वैसे ही यूएसएसआर के कई एरियाज़ में भी ये नाम कॉमन है, सॉन्ग्स बहुत कॉमन है। तो ये इसका आंसर है पूरा, जिसे आप पॉइंट्स में लर्न करके लिखेंगे। ओके, आई होप you understand all the topics, and if you have any query you can ask. That's it. Bye.